तेरे लिए सर को छोड़ा, मैंने तेरे लिए समाज को छोड़ा, मैंने तेरे लिए मेरी भोली सी माँ को भी छोड़ा। ऐ नौकरी तुझे पाने के लिए मैंने आपको छोड़ा, मैंने पाने के लिए अपने बाप को भी छोड़ा। अब तो तुम थोड़ा सा कृपा करो, ये नौकरी भी बहुत दर्द देता है। जय हिंद। चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आज के क्लास में हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आपको तो पता है कि इस पर संपूर्ण सीबीएसई के साइंस और मैथ एट 9th और 10th का एक्सप्लेन बढ़िया से किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, हर तरह का काम किया जा रहा है। क्लियर है? तो हम लोग आज समझेंगे साइंस में एक टॉपिक को, साइंस में एक लेसन को, एक चैप्टर को, एक अध्याय को, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आपको हिंदी में मिला होगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश आया तो रिफ्लेक्शन हुआ और चला गया तो ये रिफ्रैक्शन हुआ। तो आइए इसमें समझने का प्रयास करते हैं। तो जय हिंद। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है पार्ट नंबर 3, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज लाइट बीम। सबसे पहले हम इसको समझेंगे लाइट बीम को। थोड़ा सा आप फोकस कीजिए। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लाइट बीम क्या होता है। सबको पता है एक ग्रुप्स ऑफ रेज, किरणों के समूह को ना लाइट बीम कहते हैं। जैसे आप समझिए, ये एक किरण गई, ये 2 किरण गई, ये 3 किरण गई, ये 4 किरण गई। तो ये केवल किरण है, ये लाइट बीम नहीं है। अब एक बार ढेर सारी किरण जब निकल गई, माने किरणों के समूह को हम लोग लाइट बीम कहते हैं। व्हाट इज लाइट बीम? ए ग्रुप्स ऑफ रे इज कॉल्ड लाइट बीम। ये माने एक, ग्रुप्स माने समूह, ऑफ रे किरणों के ग्रुप को, किरणों के समूह को हम लोग लाइट बीम कहते हैं। क्लियर है? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि लाइट बीम का भी प्रकार है, लाइट बीम को भी बांटा गया है। देखिए, अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, थोड़ा सा भाई क्वालिटी कम मिलेगा क्योंकि व्हाइट बोर्ड है, तो नॉर्मल सा कहानी है। आप मोबाइल का थोड़ा सा डाटा बढ़ाकर सेटिंग में जाकर इसको देख सकते हैं। एगो चीज़ का गारंटी तो है, समझ में बेहतरीन तरीका से आएगा। और सेकेंड बात, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड है, जो एग्जाम में 100% होना गारंटी है। व्हाट इज लाइट बीम? लाइट बीम का मतलब होता है प्रकाश पुंज क्या है। लाइट बीम माने किरणों का समूह क्या है। एक ग्रुप्स ऑफ रेज, यानी बहुत सारे किरण जब आपस में मिलकर निकलेंगे ना, तो इन्हें हम लाइट बीम कहते हैं। क्या लाइट बीम का टाइप है? हाँ है। लाइट बीम का 3 गो टाइप है। पहले का नाम संश्रित लाइट बीम, दूसरे का नाम डाइवर्जिंग लाइट बीम, तीसरे का नाम पैरेलल लाइट बीम। थोड़ा समझिए, लाइट बीम जो है, ये लाइट बीम जो है ये 3 प्रकार का होता है। संश्रित लाइट बीम, डाइवर्जिंग लाइट बीम और पैरेलल लाइट बीम। आइए तीनों को समझने का प्रयास करते हैं। घबराइए मत, एग्जाम ही है, चल जाएगा। कहा गया है कि मंजिल अभी दूर है लेकिन जाना जरूर है। संश्रित लाइट बीम क्या है? देखिए, अगर एक बिंदु पर बहुत सारी किरणें आकर मिले तो उसे संश्रित लाइट बीम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मान लीजिए बिंदु है, ठीक है ना। मान लीजिए ये एक बिंदु है, यहाँ बहुत सारी किरणें आकर मिल रही है, तो इसे हम संश्रित लाइट बीम कहेंगे। क्लियर है? दूसरा है डाइवर्जिंग लाइट बीम। क्या है डाइवर्जिंग लाइट बीम? क्या है? तो अगर एक बिंदु से बहुत सारी किरणें निकलेगी तो इसे हम लोग डाइवर्जिंग लाइट बीम कहेंगे। जैसे ये बिंदु है, यहाँ से बहुत सारी किरणें निकल के जा रही है, ये कहीं जाए, घुइयाँ के खेत में जाए, चाहे मामा के यहाँ जाए, चाहे मौसी के घर जाए। ये देखिए, एगो बिंदु पर अगर बहुत सारे लाइट आके पड़ेंगे तो इसको संश्रित लाइट बीम बोलेंगे। एगो बिंदु से बहुत सारे लाइट निकल के बाहर जाएंगे तो उन्हें डाइवर्जिंग लाइट बीम बोलेंगे। तीसरा है पैरेलल। पैरेलल का मतलब है होता है समानांतर। अब पैरेलल क्या है थोड़ा समझिए। अगर हमारे पास दो रेखा हो, फॉर एग्जाम्पल ये पहला, ये दूसरा,
बढ़ा 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 बढ़ा, ये लंदन कोलकाता दिल्ली कहीं चल जाएगा। जब तक एक दूसरे को काटेगा नहीं तो पैरेलल है, अब काट देगा तो पैरेलल नहीं है। जैसे ये नहीं काट रहा है तो पैरेलल है। एक और देखिए, ये आगे बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये काट दिया, ये काट दिया तो ये पैरेलल नहीं है। तो वही हमको समझना है कि लाइट बीम तीन प्रकार का होता है। संश्रित लाइट बीम, बिंदु पर आके मिले। डाइवर्जिंग लाइट बीम, एगो बिंदु से निकल रही है। और पैरेलल लाइट बीम, पैरेलल का मतलब होता है सीधी रे जो है, सीधी लाइट जो है वो निकले, एक दूसरे को काटे नहीं, उसे पैरेलल लाइट बीम कहते हैं। क्लियर है ना? उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे हम समझेंगे मिरर के बारे में। आपको पिछली वीडियो में मिरर के बारे में पढ़ाया गया था कि हमारे घरों में प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण। इसके अलावा दो मिरर और होते हैं जो राउंड मिरर यानी गोलीय दर्पण के भाग हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव यानी उत्तल और अवतल। आइए समझने का प्रयास करते हैं। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, हम यहाँ कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग समझेंगे। थोड़ा आप समझिए, देखिए, जिंदा रहिए, जिंदा रहने में भलाई है। आपका इंतजार घर पे माँ पिताजी कर रहे हैं कि मेरा बच्चा कुछ कर रहा है, बाहर जाके कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो नॉर्मल सा कहानी है, अपने लिए नहीं तो उनके लिए कीजिए। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, आइए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग समझते हैं। कॉन्वेक्स, कॉनकेव, दूगो नाम है, गड़बड़ी नहीं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, उत्तल अवतल। कॉन्वेक्स माने उत्तल, कॉनकेव माने अवतल, कॉनकेव माने अवतल। कॉन्वेक्स मिरर का आखिर यूज कहाँ है? पहला यूज इन द स्ट्रीट लाइट, इन द स्ट्रीट लाइट। कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज हो सकता है इन द स्ट्रीट लैम्प, गली में नहीं लाइट लगाया रहता है तो वहीं स्ट्रीट लाइट में कॉन्वेक्स मिरर होता है। दूसरा, साइड एज मिरर। ओके, आप लोग देखे होंगे बस में, पिकअप में, बाइक में साइड में एक दर्पण होता है। उस दर्पण का नाम क्या है? प्लेन दर्पण नहीं, उसमें भी प्रयोग होता है कॉन्वेक्स का, यानी साइड एज मिरर, साइड दर्पण के रूप में प्रयोग करते हैं। तीसरा, टू फ्रॉम ए स्मॉलर इमेज। देखिए, अगर किसी वस्तु का स्मॉलर इमेज बनाना है, टू फ्रॉम ए स्मॉलर इमेज, अगर किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाना है, अगर किसी वस्तु का स्मॉलर इमेज बनाना है तो वहाँ भी कॉन्वेक्स का ही प्रयोग होगा। क्लियर है? अब आगे कॉनकेव के बारे में समझते हैं। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, थोड़ा देखिए, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर यानी कॉनकेव मिरर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? ओके, पहला प्रयोग इन शेविंग एंड हेयर कट। सही बात है, बड़े बड़े सैलूनों में आप जाइएगा शेविंग कराने, बाल कटवाने, तो वहाँ आपको जो मिरर मिलेगा वहाँ आपको कॉनकेव मिरर मिलेगा, अवतल दर्पण मिलेगा। दूसरा, टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास। देखिए, आप लोग देखे होंगे दांत में जब कुछ फंस जाता है तो डॉक्टर निकालते कैसे हैं? एगो ऐनक लगा देंगे अंदर और एगो लगा देते हैं बाहरी, उसमें लोग देखता है। तो डॉक्टर भी जो प्रयोग करता है वो कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव यानी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है। तीसरा, कार्स इन हेडलाइट। जितना भी गाड़ियां हैं, बस हैं, जीप है, पिकअप है, ट्रक है, उनका जो हेडलाइट है, जो सामने साइड का लाइट होगा उसमें कॉन्वेक्स होगा, साइड का लाइट होगा तो उसमें कॉन्वेक्स होगा, और जो हेड लाइट होगा ना, आगे का लाइट, उसमें कॉनकेव होगा। तो आज की क्लास में हम लोग समझे हैं लाइट बीम एंड उसके टाइप और कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के यूज। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।